सीख ले पाओगे। आगे वह गुरुवर उस मस्त मौला शिष्य को पहली आदत बताते हुए कहते हैं, खुद को समझो। अनुशासन में कैसे रहें? खुद को अनुशासित करने के लिए दूसरों को समझना होगा। आप दूसरों को उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक कि आप खुद को ना समझ लें। जब हम खुद को समझ जाते हैं तो आप में दूसरों को समझने की शक्ति पैदा हो जाती है और फिर तुम दूसरों को भी समझ सकते हो। इसके लिए तुम्हें ध्यान करना आवश्यक है। तुम जितना ध्यान करोगे उतना तुम्हारा मन एकाग्र होगा और तुम ध्यान में उतरते चले जाओगे और तुम्हारा मन खाली होने लगेगा, जिस कारण तुम खुद को समझ पाओगे, अपने भीतर झांक पाओगे। इन सभी के अलावा तुम कुछ वक्त अपने साथ बिता सकते हो, योगा कर सकते हो, विचार कर सकते हो, अपने आप से बातें कर सकते हो। अपने आप के अंदर झांक कर देखो कि तुम्हारे अंदर क्या अच्छाइयां हैं और क्या बुराइयां हैं, तुम्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद है। और जब तुम अपने बारे में अच्छी तरह जान जाओगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे अंदर क्या कमियां हैं, तो तुम उन कमियों को दूर करने का प्रयास कर सकते हो, उन पर काबू पा सकते हो और अपने आप को हर रोज बेहतर बना सकते हो। आगे वह गुरुवर उस मस्त मौला शिष्य से कहते हैं, स्वस्थ खाओ। खुद को अनुशासित करने का अर्थ केवल यह नहीं है कि तुम्हें काम करना है, बल्कि तुम्हें अच्छा खाना भी खाना है। तुम्हें खाने पीने पर ध्यान देना आवश्यक है। तुम्हें स्वस्थ खाना खाना चाहिए। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, हमारे शरीर की ऊर्जा कम होती जाती है। इसके लिए हमें खाने का विशेष ध्यान देना चाहिए, अच्छी आदतें डालनी चाहिए। यदि तुम स्वस्थ खाना खाओगे तभी तुम्हारे भीतर सही ऊर्जा उत्पन्न हो पाएगी और फिर तुम्हारे पास दिन भर ध्यान केंद्रित करने के लिए काफी ऊर्जा होगी, जिससे तुम लंबे समय तक अनुशासित रह पाओगे। आपने देखा होगा कि आपके आसपास ऐसे कई सारे लोग होंगे जिनका मोटापा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और वह कई तरह की बीमारियों के शिकार भी हो चुके हैं और उन्हें डॉक्टरों ने मना भी किया होगा कि आपको ये सारी चीजें नहीं खानी है, लेकिन उसके बाद भी उनका खुद पर नियंत्रण नहीं रहता, क्योंकि वह उन चीजों के आदी हो चुके हैं, क्योंकि वे लोग केवल स्वाद के लिए भोजन करते हैं। इसलिए यदि तुम खुद अनुशासित होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने खाने पर नियंत्रण रखो, जो बहुत जरूरी है, और केवल उन्हीं चीजों का सेवन करो जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हो। और यदि आप कुछ समय के लिए उन चीजों को रोक भी देते हैं तो आप बड़ी आसानी से उन आदतों को फिर बना सकते हैं। और जब तुम अच्छा खाओगे तो तुम्हारा मन स्वस्थ होगा, तुम्हारा मस्तिष्क स्वस्थ होगा, तुम्हारे मन और मस्तिष्क में स्वस्थ विचार उत्पन्न होंगे, अच्छे विचार उत्पन्न होंगे, अच्छी सोच होगी और तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। उसके बाद तुम सही तरीके से काम भी कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर एक और चीज तुम्हें ध्यान देने की आवश्यकता है कि तुम्हें अपने भोजन को स्वस्थ खाना खिलाने के साथ साथ अपने दिमाग और अपने मन को भी स्वस्थ भोजन ही खिलाना है। जैसे कि हम आजकल कई सारी ऐसी चीजें देखते हैं जिसका हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ता है, जिसका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं होता, फिर भी हम उन चीजों को केवल मजे के लिए देखते हैं। तो उन चीजों का सेवन आज से बंद कर दें, क्योंकि वे चीजें आपको जीवन में कोई लाभ नहीं देने वाली। उससे अच्छा है कि आप अपनी आंखों को, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को ऐसा आहार प्रदान करें जिससे कि आपका मन, मस्तिष्क सब स्वच्छ हो जाए, ऊर्जा से भरपूर हो जाए। जैसे यदि आपके जीवन में आपका कोई लक्ष्य है तो आप उस लक्ष्य से जुड़ी हर जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता है, किन जानकारियों की आवश्यकता है, उन्हें एकत्रित करना सीखिए। अपने लक्ष्य पर नियमित तौर पर काम करना सीखिए। नए नए लोगों से मिलिए जो आपके लक्ष्य से जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लीजिए, ना कि केवल मजे के लिए चीजें देखें, सुने और समझें। इससे आपका ध्यान भी खराब होगा और आपका समय भी नष्ट होगा और आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए ना केवल अपने शरीर को स्वस्थ भोजन दें, बल्कि अपने मन, मस्तिष्क और आंखों को भी स्वस्थ भोजन ही कराएं। आगे वह गुरुवर उस मस्त मौला शिष्य से कहते हैं, नियमित रूप से व्यायाम करो।
खाने के साथ साथ शरीर का अनुशासन भी बहुत जरूरी है। हमारा जो दिमाग है ये हमारे नियंत्रण पर नहीं रहता, लेकिन जो मर्जी ये सोचता रहता है, यहाँ वहाँ भागता रहता है, हमें भटकाता रहता है। एक विचार से दूसरे विचार, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे और ऐसे न जाने कितने ही विचारों में ये डूबा रहता है, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन हमारा मन और हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। यदि हम चाहें तो इन पर नियंत्रण पा सकते हैं, और अपने शरीर पर नियंत्रण पाना हमारे हाथों में ही है। इसलिए नियमित रूप से व्यायाम करें, योग करें, ध्यान करें, जिससे हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन और मस्तिष्क पर भी हमारा नियंत्रण सधने लगेगा। उसके बाद जैसा आप चाहेंगे, आपका शरीर, आपका मन, आपका मस्तिष्क आप ही की तरह सोचेगा, आप ही के लिए काम करेगा, क्योंकि आपका उस पर पूरा नियंत्रण होगा। आगे वो गुरुवर उस मस्त मौला शिष्य से कहते हैं, अच्छी नींद लो। आजकल आपने देखा होगा कि आपके आसपास ऐसे कई सारे लोग आपको मिलेंगे जो रात को देरी तक स्मार्टफोन चलाते रहते हैं, जिस कारण वो रात को देरी से सोते हैं और उनकी नींद भी देरी से खुलती है, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए बहुत हानिकारक है, जिससे हमारी दिनचर्या बिगड़ जाती है और हमारा मस्तिष्क भी सही ढंग से काम नहीं कर पाता, और तो और इससे हमारे शरीर पर भी बुरा असर पड़ता है। आपने देखा होगा कि जब आप रात को देरी से सोते हैं तो सुबह उठने के बाद आपके सर में दर्द होता है, आपका शरीर सही ढंग से काम नहीं कर पाता। कभी आपको पेट दर्द की शिकायत होती है तो कभी आपके बदन दर्द की शिकायत होती है। इसलिए खुद अनुशासित होने के लिए आपको सोने का समय तय करना ही चाहिए। सही समय पर सोएं, सही समय पर उठें, ताकि आपको रात में नींद अच्छी आए, और जब आप सुबह उठें तो आपका शरीर पूरी तरह से तैयार हो, आपका मन, आपका दिमाग केंद्रित हो और आप किसी भी काम को पूरी फुर्ती और पूरी चुस्ती के साथ कर सकें, अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकें, अपने कामों को मन लगाकर कर सकें। आगे वह गुरुवर उस मस्त मौला शिष्य से कहते हैं, अपनी दिनचर्या का पालन करो। जब हम अपनी दिनचर्या का पालन करते हैं तो कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाते हैं। जिन कार्यों को करने में हमारा मन नहीं लगता, जो कार्य हमें बहुत कठिन लगते हैं, वो कार्य भी बड़ी तीव्रता और आसानी से हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि हम अधिकांशतः किसी भी कार्य को करने से पहले ये सोचते हैं कि आज हमारा मन नहीं कर रहा, और यदि आप उस कार्य को अपने मन पर छोड़ देंगे तो वो कार्य कभी पूरा नहीं होने वाला। लेकिन यदि आप नियमित तौर पर उस कार्य को करते रहते हैं तो आप अवश्य ही उस कार्य को पूरा कर लेंगे, और ना ही वो काम आप पर कभी बोझ बनेगा और ना ही उस कार्य का आप पर कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि यदि आपने एक नियम बनाया है कि आप समय पर पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना ही चाहिए, जिससे आपका हर कार्य समय पर पूरा होता है और आपका मन भी उस कार्य में जरूर लगता है, और आपके सारे काम भी बड़ी आसानी से होने लगते हैं। फिर वो कार्य चाहे कितना भी उबाऊ क्यों ना हो। और दिनचर्या हमारे आत्म अनुशासन के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आज से ही आप अपने दिन में हर एक चीज के लिए दिनचर्या बनाना शुरू कीजिए, जिससे आपका जीवन अनुशासित हो सके कि आप कौन से काम को किस समय पर पूरा करना चाहते हैं, और उस कार्य को उस समय पर पूरा करने का हर मुमकिन प्रयास करें। फिर चाहे आपका मन कर रहा हो या ना कर रहा हो, उस कार्य को आपको समय पर पूरा करना ही है। यदि आप अपनी दिनचर्या का पालन नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपनी दिनचर्या का पालन करना आवश्यक है, अनुशासित होना आवश्यक है। मान लीजिए कि आज आप में से कई सारे लोग इस वीडियो को देखने के बाद बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी दिनचर्या बना भी लेते हैं, और एक दिन, 2 दिन या 3 दिन उस दिनचर्या का पालन करने के बाद वो अगले दिन से उसे छोड़ देते हैं, तो उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बुरी आदतें बहुत आसान होती हैं, जो हमें हमेशा पीछे की ओर खींचती हैं, जो हमें सुख दिखाती हैं, आनंद दिखाती हैं, लेकिन वह सुख, वह आनंद केवल कुछ समय के लिए है। और यदि आप अपनी दिनचर्या का लगातार पालन करते हैं तो आप आगे चलकर उससे कहीं ज्यादा सुख और उससे कहीं ज्यादा आनंद प्राप्त करेंगे।
अच्छी आदतों को अपनाने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ी मुश्किलें भी आती हैं। आपने सुना होगा कि जो रास्ता शुरू में कठिन होता है वो रास्ता आगे चलकर आसान हो जाता है, और जो रास्ता शुरू में आसान होता है वो आगे चलकर कठिन हो जाता है। इसलिए आप कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है। आगे वह गुरुवर उस मस्त मौला शिष्य से कहते हैं, अपने लक्ष्य खुद तय करो। अपने लक्ष्य खुद तय करो। दोस्तों, अक्सर यह होता है कि हम अपने जीवन में कई प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लेकिन हम अपने आलस के कारण, अपनी खराब दिनचर्या के कारण उन लक्ष्यों को बीच में ही छोड़ देते हैं। हम चाहते हैं कि वो लक्ष्य हमारे लिए कोई और पूरा करे, लेकिन क्या ऐसे में आपका वो सपना पूरा हो सकता है? जब कोई और उस लक्ष्य को पूरा करेगा तो क्या आपको वो खुशी मिलेगी? क्या आपको वो आनंद मिल पाएगा? नहीं। जब हम अपने लक्ष्य के लिए खुद मेहनत करते हैं, उसे पाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करते हैं, तो उसके बीच में आने वाली रुकावटों को पार करते वक्त हमें जो मजा आता है, जो आनंद आता है, वो कहीं और आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि असली मजा मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि राहों में चलना होता है। और जब भी आपको ये लगे कि आपकी मंजिल अभी बहुत दूर है, तो आप हमेशा खुद से 2 सवाल कीजिए। पहला, मैंने कल से आज अच्छा क्या किया है, और मैं अभी के अभी और अच्छा क्या कर सकता हूँ। इससे आपके भीतर एक प्रेरणा जगेगी और आप और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और आप अपने अनुशासन को भी फिर से प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन हमें से अधिकांश लोग बस इसी फिराक में होते हैं कि हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें कोई हमारा साथ दे दे, कोई हमारी मदद कर दे, ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं होता। आप दूसरों से जानकारी जरूर ले सकते हैं, दूसरों से मदद जरूर ले सकते हैं, लेकिन आपको अपने लक्ष्य की ओर खुद ही बढ़ना चाहिए। रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों का सामना आपको खुद ही करना चाहिए। तभी आपको वो खुशी मिलेगी, तभी आप उस आनंद का अनुभव कर पाएंगे। आगे वो गुरुवर मस्त मौला शिष्य से कहते हैं, समय का प्रबंधन करो। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास दिन भर में कई सारे कार्य होते हैं, लेकिन हम उन सभी कार्यों को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि हमने सही समय पर उस कार्य को पूरा ही नहीं किया, क्योंकि हम केवल एक ही कार्य में जुटे रहे और उसी कार्य को हमने अपना पूरा समय दे दिया। आप सारे कार्य तो पूरा करना चाहते थे, लेकिन आप सभी कार्य को पूरा नहीं कर पाए, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने समय का प्रबंधन नहीं किया है। समय का प्रबंधन हमें अच्छी तरह से करना चाहिए, जैसे कि समय से कार्यालय जाइए और जो भी जरूरी काम है उसे सबसे पहले कीजिए। भले ही वो काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उस कार्य को सबसे पहले पूरा कीजिए। उसके बाद बाकी के जो आसान काम बचे हुए हैं आप उन्हें पूरा कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसे अपने निचले अधिकारी को भी दे सकते हैं, क्योंकि वो काम सरल है और वो उसे आसानी से कर भी पाएगा, जिससे आपका समय भी बचेगा और आप कठिन से कठिन कार्य को समय पर पूरा भी कर पाएंगे। और यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाते, तब भी आपको यही नीति अपनानी चाहिए। आप सबसे पहले अपने मुश्किल कार्य को पूरा कीजिए। जब आप उस कार्य को पूरा करेंगे तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आप बाकी सारे कार्यों में भी मन लगा पाएंगे, और आप उन चीजों को भी बड़ी तीव्रता और सरलता से पूर्ण कर पाएंगे। और बाकी के जो आसान और छोटे कार्य हैं आप उन्हें बाद में पूरा कर सकते हैं, जिससे आप अपने दिन भर के पूरे कार्य को संपूर्ण तरीके से पूरा भी कर सकेंगे। आगे वो गुरुवर उस मस्त मौला शिष्य से कहते हैं, ध्यान भटकने से बचाओ। हमारा वातावरण प्रेरणा से बहुत मजबूत होता है, इसलिए अपने वातावरण को अनुशासन के हिसाब से अनुकूलित बना लीजिए। अपनी आंखों के सामने से वो हर चीज हटा दीजिए जिससे आपका ध्यान भटकता हो और आप अपने काम पे मन ना लगा पाते हो। जहां भी आप काम करते हो वहां पर कम से कम चीजें रखिए जिससे आपका ध्यान ना भटक पाए। जैसे कि आपके हाथ में रखा हुआ ये फोन, जब आप काम कर रहे हो तो उस वक्त इसे अपने आप से दूर रखिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई ऑनलाइन रहता है और ऐसे में हर कोई आपको परेशान करने का हर मुमकिन प्रयास करता ही रहता है।
जैसे कि यदि आप काम कर रहे हो और उसी समय व्हाट्सएप पर अगर कोई मैसेज आ जाए तो आप उसका रिप्लाई देने से पीछे नहीं हटने वाले। आप तुरंत ही उस फोन को उठाएंगे और रिप्लाई देना शुरू कर देंगे, जिससे आपका ध्यान भी भंग होगा और आपका काम भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए जब तक आप काम कर रहे हो तब तक इसे अपने आप से दूर रखें। और यदि आप ये नहीं कर सकते तो कम से कम इतना कीजिए कि सुबह सुबह जब आप अपना काम शुरू करते हैं तो उस वक्त अपने सामने कम से कम ऐसी चीजें रखें जो आपका ध्यान भटका सकती हो, जिससे आपका मन उस कार्य में लगेगा और धीरे धीरे आपको दिन की एक अच्छी शुरुआत मिल पाएगी। आप अपने काम में अपना मन लगा पाएंगे, उसे समय पर पूरा कर पाएंगे और उससे मिलने वाली खुशी आप महसूस कर पाएंगे। आगे वह गुरुवर अपने उस मस्त मौला शिष्य से कहते हैं, अपनी योजनाओं को समाप्त करो। आप अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हो, उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी योजनाओं को समाप्त करो और उस पर काम करके उसे पूरी तरह से पूर्ण करो। जब आप एक सही तरीके से काम करते हैं तो धीरे धीरे अंत तक आप दूसरों से बेहतर हो जाते हैं और आप अपने कामों को पूरा करने में सक्षम भी हो जाते हैं। इसलिए अपनी योजनाओं पर ध्यान दें, उन्हें पूरा करने का हर मुमकिन प्रयास करें, क्योंकि यदि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपनी योजनाओं पर तो ध्यान देना ही होगा और उन्हें पूरा करना ही होगा। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और वह मस्त मौला शिष्य भी ये समझ चुका था कि वो अपने जीवन में क्या गलतियां कर रहा है और उसे अपने जीवन में किन चीजों को सुधारना चाहिए। उसने तुरंत ही अपने गुरु को प्रणाम किया और वहां से वो वापस आश्रम की ओर लौट गया। अब वो रोज